जय श्री कृष्ण दोस्तों आइए देखते हैं दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इसलिए हे महाभावो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी दोस्तों, जिस मनुष्य ने अपने इंद्रियों और उनसे होने वाले इच्छाओं को पूरी तरह रोक रखा है उसी का मन स्थिर है। दोस्तों, हमारी बुद्धि हमारा ध्यान भटकाने का काम करती है। वो हमें अलग अलग विषयों में हमारे मन को उलझाते जाती है और इसकी वजह से हम हमारा मकसद, हमारा जो गोल, हमारा एम होता है वही भूल जाते हैं। और ऐसा करने के लिए बुद्धि सहारा लेती है हमारे इंद्रियों का। हमारे इंद्रियों की मदद से वो हमें भटकाने का काम करती है। इसलिए अगर बुद्धि को नियंत्रण में और स्थिर रखना है तो उसके लिए हमें इंद्रियों को नियंत्रण में रखना जरूरी है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पुष्यतो मुनेः। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है और समझने में भी कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सबके लिए रात के समान, मतलब इतना आवश्यक नहीं है, उसमें एक स्थिर चित्त योगी परमात्मा के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए आवश्यक होता है, जिसके लिए सब जागते हैं और साधना करते हैं, वो एक कर्मयोगी के लिए रात के समान है। दोस्तों, रात सबके लिए आराम करने का साधन होती है। सब लोग रात में सो जाते हैं, आराम करते हैं, लेकिन उसी रात में जो एक विद्यार्थी होता है वह रात भर जागता है, कड़ी मेहनत करता है, साधना करता है और उसके परिणाम स्वरूप वह परीक्षा में अव्वल आता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं 70वें श्लोक में अपूर्यमानं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तत्त्वकामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमान् पोति न कामकामी। अर्थात जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। दोस्तों, समुद्र बहुत बड़ा होता है। छोटी छोटी नदियाँ जब उसमें आके समा जाती है तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, जैसे कि वैसे रहता है वो। जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है ना दोस्तों, वह भी समुद्र की तरह ही बड़ा और धैर्यवान होता है। खुशी, गम, सुख, दुख, डर, भय, क्रोध, भूख, प्यास, दर्द, ये सारी छोटी छोटी भावनाएं उसके मन में आके समा जाती है बिल्कुल शांति से। इन सब के वजह से वो डिस्टर्ब नहीं होता, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और ऐसे पुरुष को ही जीवन में शांति मिलती है। तो दोस्तों, अभी अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय के सिर्फ 2 श्लोक रह गए हैं, उनको देखेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल भक्ति विद पूनम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गीता के ऐसे ही सभी अध्याय का, सभी श्लोकों का संपूर्ण ज्ञान आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में मेरे साथ मिल सके। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नए वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।